दोस्तों अगर सही टाइम मैनेजमेंट ना हो, प्लानिंग ना हो तो गर्लफ्रेंड भी पटाई नहीं जा सकती है, ये तो पेपर है। दोस्तों हाल ही में मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मेरे प्रश्न पत्र में मैंने पूरा एफर्ट लगाया फिर भी मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए। ये कहानी है महाराष्ट्र बोर्ड की, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं अभी, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, इंग्लिश का भी पेपर हो चुका है। तो उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे 2-2 क्वेश्चन छूट गए, जबकि मैं उसे पर्सनली जानता हूं क्योंकि वह एक अच्छा मॉडरेट लेवल का स्टूडेंट है। उसने मुझे बताया। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स का पेपर काफी लंबा और कठिन होता है, लेकिन अगर सही टाइम मैनेजमेंट और सही प्लानिंग के साथ इसे हम हल करें तो हमें समय भी बच जाएगा, उसे हम रिवीजन भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर सही टाइम मैनेजमेंट ना हो, प्लानिंग ना हो तो गर्लफ्रेंड भी पटाई नहीं जा सकती है, ये तो पेपर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी विषयों के लिए टाइम मैनेजमेंट करना जरूर सिखा देगा। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे और हर पेपर में आप पूरे प्रश्नों को 4 कराएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी अभी हाल ही में मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मेरे प्रश्न पत्र में मैंने पूरा एफर्ट लगाया फिर भी मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए। ये कहानी है महाराष्ट्र बोर्ड की, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं अभी, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, इंग्लिश का भी पेपर हो चुका है। तो उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे 2-2 क्वेश्चन छूट गए, जबकि मैं उसे पर्सनली जानता हूं क्योंकि वह एक अच्छा मॉडरेट लेवल का स्टूडेंट है। उसने मुझे बताया। तो ये चीजें उसके साथ क्यों घटित हुई, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते जाइएगा वीडियो पर। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर हमारा 1 होगा। स्टेप नंबर 1 यहां से देखेंगे, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बातें लिखी हैं वो आपको तुरंत हर बात समझ में आ जाए। पहली बात यह है कि पेपर का पैटर्न समझें। आप सबको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट हमें समय मिलते हैं। दूसरी बात है कि सेक्शन वाइज आपको ब्रेक डाउन करना है, इनको अच्छे से समझना है कि सेक्शन में, जैसे पहले सेक्शन में हमारे एमसीक्यूज होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं जो 1-1 मार्क्स के होते हैं, 6 मार्क ये हो जाएंगे। वीएसए मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो भी 6 प्रश्न होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं यूपी बोर्ड के लिए, तो ये भी 6 नंबर हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 प्रश्न होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, तो 8 नंबर ये हो जाएंगे। और ये मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि 10 प्रश्न होते हैं और ये 3-3 मार्क्स के होते हैं, तो कुल मिलाकर 30 नंबर यहां से हो जाते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 प्रश्न होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 8 होते हैं, जिसमें 4 ही प्रश्न रहते हैं, पर अथवा करके OR करके इसमें दिया होता है 4 प्रश्न और उनमें से हमें केवल 4 ही करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होता है, तो 5 चौके 20 नंबर ये हो जाएगा। टोटल हमारा 70 मार्क्स का ये प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 30 मार्क हमें प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। ये बातें कुछ समझते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्ट करना है। जैसे अब आप 10 मिनट 15 मिनट पढ़ने के मिलते हैं, लेकिन आप 10 मिनट में क्या करिए, पेपर को पढ़ें और प्लान करें। आसान और कठिन सवालों की पहचान कर लें कि कौन कौन से प्रश्न आसान है, कौन कठिन है। पहले आसान सवाल हल कर लें, ये बात भी ध्यान रखें। इजी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों एक और खास बात जरूर बता दूं कि पूरा पेपर जब आप स्कैन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो लास्ट में कुछ ऐसे हमारे कांस्टेंट वैल्यूज दी गई होती हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार अगर आप शुरू से हल करना शुरू कर देते हैं तो आप उन जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे h की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है, इन सब वैल्यूज को आप ध्यान में रखिएगा। जिन बच्चों को नहीं याद रहेगा तो पीछे लिखा होता है, उन्हें ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं देखें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी प्रश्न में आए और अपना माथा आप घुमाते रहें,
तो ये बात ध्यान देनी है, पूरा स्कैन कर लीजिए अच्छे से। पहले आसान सवाल करने हैं, ये बात ध्यान देना है। ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 पर देखेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या है? पहला घंटा। ये आप 15 मिनट हटा दीजिए, बचते हैं 3 घंटे। अब 3 घंटों में जो हमारा पहला घंटा होगा, पहला घंटा 60 मिनट का होता है, लेकिन आप 55 मिनट में इसे हल करिएगा। छोटे सवाल हल करेंगे, जैसे क्या क्या चीजें, एमसीक्यूज और 1 और 2 मार्क वाले सवालों को आपको हल कर लेना है। जल्दी लिखें लेकिन सही लिखें, ये भी बात ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इन्हीं प्रश्नों में आप लौटते रह जाएं, है ना। तो समय का ध्यान दीजिएगा। आप पहले घंटे में यानी 55 मिनट कोशिश करें। अगर आप 60 मिनट ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 55 मिनट में आपके एमसीक्यूज 1 और 2 मार्क्स वाले सवाल यहां तक आपके हल हो जाने चाहिए। क्लियर? उसके बाद 2 से 3 लाइन में उत्तर देने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, बहुत लंबा ना लिखें, ठीक है। बहुत लंबा नहीं लिखेंगे, 2 से 3 लाइन में इन प्रश्नों के जवाब आप दे दें। एमसीक्यूज तो आपको ऑप्शन में देने हैं 1 लाइन में, और 1 और 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप, उन्हें 2 से 3 लाइन में आप आंसर दे दें। ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 4 आएगा इसके बाद। यहां पर देखिए दूसरा घंटा, इसमें भी कोशिश करिए कि आप 55 मिनट ही लीजिए। इसमें देखिए मध्यम उत्तर वाले सवाल हल करिएगा, जो कि आपका है मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। वो 3 मार्क का होता है, 10 प्रश्न होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इसे भी 55 मिनट में हल कर लीजिए। अगर आप 60 मिनट ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करें कि 55 मिनट में हल हो जाए। तो 3 मार्क्स वाले करेंगे। और हाँ, यहां ध्यान देना है कि डायग्राम और फॉर्मूले सही लिखिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डायग्राम आपका सही होता है तो टीचर का पूरा अटेंशन डायग्राम पर पहुंच जाता है। कि अगर आपका डायग्राम अच्छा है तो समझ जाएगा कि आप अच्छा लिखे हैं, सही लिखे हैं। और फॉर्मूले आपके सही होने चाहिए। बीच में अगर कहीं मिस्टेक्स कोशिश करें कि ना हो, अगर हो जाता है तो आपके फॉर्मूले और डायग्राम आपकी उन कमियों को छुपा देंगे। इसके बाद एक खास इंपॉर्टेंट आपको टिप्स दे रहा हूं मैं। पॉइंट्स में उत्तर लिखें ताकि कम समय लगे, है ना। जैसे आप निबंध की तरह न लिखें, उन्हें पॉइंट्स कर करके लिखेंगे। जैसे हम किसी चीज के गुण बताते हैं ना, जैसे हम कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण हो या फिर वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो, इन सबको हम पॉइंट्स वाइज जैसे लिखते हैं, इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के जवाब कोशिश करें कि अगर वो पॉइंट्स में बन सकते हैं तो पॉइंट्स वाइज उत्तर दें। कम समय में आप ज्यादा लिख पाएंगे। क्लियर? इतिहास की तरह नहीं लिखना है ज्यादा। इसके बाद हमारा आता है पांचवा स्टेप आता है हमारा। आखिरी घंटा जो होगा उसमें भी हम, तीसरा घंटा जो होता है उसमें भी हम 55 मिनट लेंगे, ठीक है। कठिन सवाल करेंगे, और कठिन सवालों में जो कि 5 नंबर के सवाल आते हैं, ये 4 प्रश्न होते हैं, तो काफी लंबा होता है। इस वजह से आप ज्यादा समय लीजिएगा 4 सवालों में ही। तो 5 नंबर वाले सवाल यहां पर करेंगे। दोस्तों, अब आप लोगों को एक बात ध्यान देनी है। मैंने यहाँ 55 मिनट कहा है, तो 5 मिनट और 5 मिनट यहां से, और 15 मिनट यहां था तो 5 मिनट यहां से बचाने हैं। तो 5 चौके 20 मिनट आप बचा लीजिएगा। अगर बचा लेते हैं तो नोट में हमने लिखा है कि 20 मिनट में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और चेक करना है, ठीक है। रिवीजन का मतलब यह है कि कोई ऐसा प्रश्न है जहां पर आपने कोई कमी छोड़ दी हो तो उसे भी पूरा कर लें, और चेक कर लें कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न छूट गया हो। यदि कोई फॉर्मूला गलत लिखे हैं तो उस फॉर्मूले को सही कर लें, डायग्राम सही कर लें। इन सब बातों पर ध्यान देना है। प्रश्नोत्तर संख्याएं अच्छे से जरूर डालिएगा। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप टाइम मैनेजमेंट करके और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कोई भी विषय हो, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी विषय हो, आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा। टाइम प्लानिंग जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। और एक जाते जाते खास बात आप लोगों को और बता दूं कि दोस्तों, कोई भी पेपर आप देने जाइएगा, चाहे जो भी पेपर देने जाइएगा, उससे पहले, मतलब जब पेपर देने जाइए उससे एक दिन पहले एक पेपर सेट आप टाइम देखकर, जितने समय में आपको बोर्ड एग्जाम में हल करना है उससे कम समय में कोशिश करिएगा कि एक प्रैक्टिस सेट जरूर आप हल कर लें, पूरा लिखें। ये नहीं कि जो प्रश्न आपको आ रहा है उसे कह दें कि हट गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है कि आप एक रफ ले लें,
समय देख लें, टाइमर लगा दें और उस टाइमर के हिसाब से आप 3 घंटे के अंदर आप उस प्रश्न पत्र को पूरा सॉल्व करके लिखें अकॉर्डिंग टू एग्जाम हॉल। उसी की तरह से अगर आप एक पेपर सेट हल कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे वहां या नहीं। तो इन सभी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टिप्स और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे टिप्स हम लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू गाइस, बाय बाय।